हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 6। चलिए देखते हैं है क्या क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। हमें क्या लिखना है, राइट द लेस देन 100 से कम लिखना है एंड विच आर कॉमन मल्टीपल्स हैं 3 एंड 4 के, जो कि कॉमन मल्टीपल्स हो। ठीक है, तो हमें करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए मल्टीपल्स पता ही है आपको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं, यानी कि 3, 6, 9 और फिर 12, 15, ओके, देन 18, फिर 21, 24, 27 एंड देन 30। अब आपको फिर क्या करना है, ऐड करते जाना है 3 तक। ये कब तक करना है, 100 से कम। ठीक है, 100 क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। फिर 33, 36, 39, 42, 45 है ना, 48, 51, 54, 57 एंड 60। अब फिर आप ऐड कर दोगे 63 है ना, एंड देन इसके बाद 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87 एंड देन 90। फिर उसके बाद 93, 96, 99। अब मैं इसमें आगे 3 ऐड करूँगा तो मेरे पास 100 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, 100 से कम करना था। तो 100 से कम क्या हो गए, ये नंबर्स हो गए। ठीक, तो ये मल्टीपल्स हो गए 3 के। नाउ अब मल्टीपल्स करने हैं किसके, मल्टीपल्स इसी तरीके से आपको करने हैं किसके, 4 के। तो 4 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं यहाँ पर, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। ओके, फिर इसी तरीके से आगे आपको यहाँ पर लिख लेना है क्या, 44 है ना, देन यहाँ पर 48, 52, 56, फिर यहाँ 60, देन 64, देन 68, ओके, देन 72, देन 76 एंड देन 80। फर्दर 84, 88 है ना, फिर 88, देन 92, देन 96 एंड देन 100। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो 100 की बात करता हूँ। 100 क्या यहाँ पर 100 लिखना सही रहेगा, क्योंकि बोला है क्या, लेस देन 100। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या, यहाँ पर हमें इसमें कॉमन मल्टीपल लेने हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल अब देखिए कौन कौन से होंगे, 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 12। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, कॉमन मल्टीपल लिख देंगे। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो सबसे पहला नंबर 12 हो गया, देन उसके बाद 15 नहीं है, 18 भी नहीं है, 21, 24, ओके, देन
27 नहीं, 30 नहीं, 33 नहीं, 36, फिर 40 नहीं, 42 भी नहीं, 45, 48, 48। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये कॉमन फैक्टर किस तरीके से लिया जा रहा है। 48, 51, 54, 57, 60 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन 63 नहीं, 66, 69, 72, 78, यहाँ पर 81, ठीक है, और फिर यहाँ पर 84 हो जाएगा, 88, 90, फिर 96 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 4। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था, क्योंकि क्या था, लेस देन 100 होने चाहिए और कॉमन होने चाहिए किसमें, 3 एंड 4 में। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। तो देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होता है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, प्राइम नंबर्स की बात करूं, प्राइम नंबर्स आप बोलोगे कि कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं आप। जैसे कि मैं लेता हूँ एक 3 ले लिया मैंने, ओके, एंड नंबर ले लिया मैंने 7, ठीक है। तो अब इसमें मैं प्राइम फैक्टर करूँ इनके, यानी कि फैक्टर करता हूँ। फैक्टर करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक 1 आएगा और एक 3 आएगा। 7 में करता हूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा और 7 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर कॉमन देखा जाए तो कॉमन क्या निकल कर आ रहा है हमारे पास आंसर, कॉमन इज ओनली 1, ठीक। तो इसी तरीके से इन सभी नंबर्स में हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स करने हैं। तो कॉमन, सबसे पहले तो कॉमन को प्राइम नंबर जानना जरूरी है कि कौन से होते हैं। तो जिसका 1 फैक्टर होता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये नंबर्स भी क्या है, इन नंबर्स में हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखना है कि 1 है या नहीं है। इन दोनों में जो नंबर कॉमन होगा फिर वो क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। हाँ जी, तो क्या समझा अभी हमने, ये समझा कि 1 दोनों में कॉमन होगा तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसका मतलब कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं ज़रा, 18 एंड 35। तो इस 18 के फैक्टर्स देखेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, ठीक है, 2, 3, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के नहीं, 6 के टेबल में आता है, ठीक है। इस तरीके से 7, 8, 9 के टेबल में, है ना, 9, फिर उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 नहीं आता, फिर डायरेक्ट 18 में आता है। तो चलिए ये हो गए 18 के फैक्टर। अब देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 35। 35 के फैक्टर्स, 1 हो गया सबसे पहले, ठीक है, और डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ तो 5 का आ जाएगा, 5 7 जा 35, तो 7 भी आ जाएगा यहाँ पर, एंड क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए 18 है। देन यहाँ पर अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों 1 है, तो यानी कि कॉमन फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे जब हम, यानी कि कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 35 इज इक्वल टू 1। फिर क्या होगा, हैंस इट इज को प्राइम नंबर, ओके। ये लाइन लिख देनी है बस।
यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो क्या समझ में आता है कि कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज़ वन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, वन हो, ठीक है, वो क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स होंगे। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 37 बी, ठीक। तो देखिए हमें पहले क्या करना होगा, फिर से वही लिखना होगा, क्या, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 15। फैक्टर्स ऑफ 15 की बात करूँ मैं तो कितना आएगा मेरे पास फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 3, 5 एंड 15। अब मैं बात करूँ किसकी, 37 की, तो 37 इज़ अ प्राइम नंबर, तो आपके पास क्या जाएगा, 1 एंड 37 ही आएगा। फिर से यहाँ पर 1 कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो, कॉमन फैक्टर क्या है इसके, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 37 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 है इसका, हैंस 15 एंड 37 आर co-prime numbers, okay, so this will be your answer। चलिए आपको अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। देन अब आगे आता है एक क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ई जो है हमारा क्या है, 216 एंड 215। देखिए दीज नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ। जस्ट क्या होते हैं, आफ्टर जो नंबर आता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ 2 के बाद क्या आता है 3 देन 4, दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो ये भी क्या है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको बात ध्यान में रखनी है, जब इनका अगर मैं देखूँ, इनका डिफरेंस देखूँ, तो डिफरेंस मेरे पास 1 आता है, इट मीन्स कॉमन क्या है, 1 है। तो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हैंस 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ गया कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, एक ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय होगा 5 से एंड 12 से, बाय विच अदर नंबर विल डैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो दूसरा नंबर बताना है हमें जो कि 5 से क्या हो और 12 से डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर इज 6। अगर मैं बात करूँ 6 की, तो 6 किस से डिविजिबल होता है, 2 एंड 3 से, है ना, 2 3 जा 6, इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्या, अगर मैं बात करूँ 15 की, तो आप क्या करोगे, 3 एंड 5, ये दोनों फैक्टर्स हो गए। अब आती है बात किसकी, अब बात आती है 5 और 12 है, यहाँ पर 5 और एक 12 है। तो कोई ऐसा नंबर जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, तो मैंने यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई की है, यानी कि 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है आंसर 60, एंड 60 इज़ डिविजिबल बाय बोथ, 5 से भी डिविजिबल है एंड 12 से भी डिविजिबल है। तो सिंपल सा है, द आंसर विल बी 60, ओके। आंसर क्या होगा, 60 होगा। आपको किस तरीके से लिखना है, द अदर नंबर विल बी, द नंबर इज 60, क्या लिखोगे आप,
the other number will be 60, which is divisible by both 5 and 12. That's it. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल बी द नंबर बी डिविजिबल? कोई दूसरा नंबर बताना है जो कि डिविजिबल हो जाए। ठीक है, किससे हो जाए? देखिए, बाय व्हाट अदर नंबर विल डैट नंबर बी डिविजिबल? वो नंबर भी क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। किससे? 12 से। ठीक है, तो यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, 12 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे क्या होंगे? 12 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, आई मीन टू से कि जो मल्टीपल्स सॉरी फैक्टर्स होंगे 12 के, उनसे क्या होगा? 12 डिविजिबल होगा। क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली, मैं आपको दिखला देता हूँ यहाँ पे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय व्हाट अदर नंबर विल डैट नंबर बी डिविजिबल? डैट नंबर, अच्छा 12 की बात हो रही है यहाँ पर कि 12 जो है वो डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 12 जो है वो डिविजिबल हो जाए। तो 12 किस किस से डिविजिबल होगा? तो सिंपल सा 12 के फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, आप हो जाएगा। 12 को बताना है ना कि 12 किस नंबर से डिविजिबल होगा। इट मीन्स 1 2 3 4 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। ओके, आई थिंक बस यही नंबर होंगे जो कि 12 के फैक्टर्स हैं और इनसे क्या होता है? डिविजिबल हो जाता है 12। तो यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि वो नंबर क्या होंगे कि डैट नंबर यानी कि जो ये 12 है वो डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो इनसे ये क्या होगा? डिविजिबल होगा। हैंस दीज आर द नंबर, हैंस 1 2 3 4 and 6 are the numbers। ओके, ये हो जाएगा आंसर आपका। विच फैक्टर्स ऑफ 12 and that number will be divisible? कहने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है विच फैक्टर्स ऑफ 12 है और ये एंड डैट नंबर यानी कि ये जो नंबर है विल बी डिविजिबल। क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो आज की क्लास में इतना ही, और मैं आपको होमवर्क दे दूं अगर आप पढ़ना चाहो तो। देखिए यहाँ पर क्या होगा, को प्राइम नंबर, जो को प्राइम नंबर्स हैं उसकी डेफिनेशन आपको करनी होगी एंड सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स, ये आपको पढ़ना होगा पहले। यानी कि जब हम 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आप मतलब मैं आपको होमवर्क ये देना चाहूँगा कि जो ट्रू फॉल्स हैं आप इनकी थ्योरी को पढ़ के, ये जो थ्योरी गिवन है यहाँ पर, इनको पढ़कर आप ये ट्रू फॉल्स पहले कर लेंगे। देखिए थ्योरी पढ़ना भी थोड़ी बहुत ज़रूरी है। सो ये होमवर्क आप लोगों को कर लेना है। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो कर लेने हैं। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू so much for watching my videos and please don't forget to subscribe and share.